आयकर विभाग की रडार पर ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति विदेश में है और जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी सही जानकारी नहीं दी है। इस तरह के करीब 25,000 लोगों को आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और इन टैक्स पेयर्स को अपनी आयकर रिटर्न को नए सिरे से दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है ये? इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास नोटिस आना शुरू हो गए हैं और ये महत्वपूर्ण मामला है। 28 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों के पास नोटिस पहले भी पहुंच गए हैं। 25,000 हाई रिस्क इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को ईमेल अलर्ट भेजे जा रहे हैं और ये इनके ओवरसीज ट्रांजैक्शन और फॉरेन इनकम को छुपाने के मामले को लेकर है। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आंकड़े फैक्टा से और जो अपना कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उससे पाए और विदेशी अकाउंट्स के बारे में जानकारी दी, उससे पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने विदेश में अपने निवेश की, अपने खर्च को छिपाया है। ऐसे हाई रिस्क के सैंपल में हजार के आसपास मिले हैं, जहाँ 40,000 करोड़ की टैक्स डिमांड बनती दिखाई दे रही और इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चौंका दिया है कि इसकी संख्या बहुत बड़ी है। दिल्ली, मुंबई और पुणे में सर्च से भी ये मामले पता चले हैं। तो इस व्यवस्था में अब 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित आईटीआर फाइल करना होगा। इस डेट तक रिवाइज्ड आईटीआर पर पेनल्टी नहीं लगेगी और अगर आपने फॉरेन एक्सेस रिपोर्ट करने वाले लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर पेनल्टी लगाई जाएगी, फ्लैट पर, टैक्सेशन पर, और 300% तक पेनल्टी, और गंभीर के मामले में प्रोसिक्यूशन की भी कोशिश की भी संभावना है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले इस तरीके के प्रयोग किए थे और 2024-25 में 24,000 टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न रिवाइज किए थे इन सूचनाओं को लाकर। इसलिए इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ज़्यादा सक्रिय होकर लोगों को ये नोटिस भेज रहा है। भारतीय करदाता जो फॉरेन में निवेश करते हैं, अकाउंट रखते हैं, आईटीआर में सूचना नहीं देते, वो इसके निशाने पर हैं।